नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। सेकेंड ग्रेड सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन है, सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज हम इस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है, तो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर आते हैं उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पर हम बात करते हैं। क्योंकि जो परीक्षा में पूछे जाने वाली फैक्ट हैं उस पर ही हम चर्चा करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है। तो आपको बताना है इसमें मूल अधिकारों में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है और सभी नागरिकों को, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सभी नागरिकों को 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो अब वर्तमान की बात की जाए तो 6 स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 19 देता है और वो 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको याद हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या है, बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। सबसे पहले हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, बोलने के बाद हम जैसे मान लो सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन में सभी बोलते हैं। तो पहले हम बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं, सम्मेलन में बोलते हैं और उसके बाद सम्मेलन में हम क्या करते हैं, संघ बनाते हैं या संगम बनाते हैं। एक ही बात है, संगम या संघ बनाते हैं या सहकारी समिति बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, संघ बनाकर हम सर्वत्र हर जगह, जैसे भारत के राज्य क्षेत्र में हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हो, संचरण कर सकते हैं। संचरण करने के बाद हम कहीं घूम रहे हैं तो हमें क्या है, अधिकार है, हमें स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में या किसी भाग में हम निवास कर सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं। तो हम वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम कहीं पर निवास कर रहे हैं तो हमें व्यापार या कारोबार करने का भी अधिकार देता है। तो सबसे अंत में क्या आ जाएगा, कोई भी कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें है। तो हम इस प्रकार इसे देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 एक कै को देखते हैं। तो इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमें जैसे वाक कै, आप इसमें देख सकते हो, वाक कै, इसमें हमने कै ले लिया और ये हो गया हमारा कै। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी जो बोल सकते हैं। ये किस में है, बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक कै में। तो सबसे पहले हम बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद 19 एक है में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलने के बाद सम्मेलन करेंगे। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन, निरायुध यानी निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है 19 एक है में। सबसे पहले हमने बोलना शुरू किया, उसके बाद हमने सम्मेलन किया और उसके बाद 19 एक ग में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का हमें अधिकार है। तो उसके बाद सम्मेलन के बाद हम क्या करते हैं, सम्मेलन में संघ बनाते हैं या सहकारी समिति बनाते हैं और समिति बनाकर हम क्या करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण करते हैं। तो संघ बनाने के बाद हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, कहीं भी हम घूमने जा सकते हैं। ये 19 एक घ में है। उसके बाद 19 एक अढ़ की बात की जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की हमें स्वतंत्रता है। हम जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम जाकर निवास भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम जाकर बस सकते हैं। और निवास करने के बाद हम देख लेते हैं 19 एक 6 में, कहीं पर हम भारत के किसी भी प्रत्येक नागरिक को कोई वर्ती यानी कारोबार या
अपना कोई भी बिजनेस, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो ये हो गया 6 में, आपको ये ध्यान में रखना है। और 19 एक चय है, इसे निरसित कर दिया गया, इसे भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और जो ये सहकारी समिति है, ये अनुच्छेद 19 एक ग में जोड़ी गई है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार, और संविधान सभा ने मूल अधिकारों में 7 श्रेणियों में स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने मूल अधिकारों की 7 श्रेणियों में स्वीकार किया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 एक चय और अनुच्छेद 31 का एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार का लोप कर दिया था। तो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। और जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 कै भाग 12 के अध्याय 4 में है। और ये मोरारजी देसाई की जब सरकार थी जनता पार्टी की, उस समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो दोस्तों, ये आज का हमारा स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन था, इस पर हमने चर्चा की। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।